सोचिए, क्या भारत जैसे विशाल और पेचीदा देश को सिर्फ 24 घंटे की खबरों से समझना मुमकिन है? सुनने में तो ये नामुमकिन सा लगता है ना? पर चलिए आज यही कोशिश करते हैं और देखते हैं कि एक दिन की सुर्खियां हमें भारत की धड़कन के बारे में क्या बताती हैं। तो दिन की शुरुआत ही होती है एक बड़े पॉलिटिकल धमाके के साथ। एक सीनियर विपक्षी नेता ने कुछ ऐसा कह दिया कि उनकी अपनी ही पार्टी में हंगामा मच गया। और इस सियासी गर्मी के बीच एक और खबर आती है दिल्ली से, जहां हवा में जहर घुल रहा है। ये हेडलाइन एक बहुत बड़े पर्यावरणीय संकट की है, जो देश की एक बिल्कुल अलग ही लेकिन उतनी ही गंभीर चुनौती को सामने रखती है। एक तरफ पर्यावरण की ये चिंता है, तो वहीं दूसरी तरफ देखिए, देश की अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए एक बहुत बड़ी पहल की खबर भी है। ये दिखाता है कि भारत में तरक्की और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाना कितना मुश्किल काम है। और खबरों का ये सिलसिला एक ऐसी खबर पर आकर रुकता है जो दिल दहला देती है और समाज के अंदर की गहरी दरारों को दिखाती है। तो देखिए, एक ही सुबह में राजनीति, पर्यावरण, अर्थव्यवस्था और समाज, कितनी अलग अलग तस्वीरें हैं। यही तो भारत की असलियत है। तो इन सारी बिखरी हुई खबरों को एक साथ जोड़कर भारत की एक पूरी तस्वीर समझने के लिए हमने आज के विश्लेषण को इन 5 हिस्सों में बांटा है। तो सबसे पहले बात करते हैं राजनीति की। वो राजनीति जहां सत्ता और अपनी बात मनवाने की लड़ाई हर रोज हर घंटे एक नया मोड़ लेती है, चाहे वो दिल्ली के गलियारे हों या किसी छोटे शहर की नगरपालिका। अब जरा ये बयान देखिए, ये किसी छोटे मोटे नेता का नहीं बल्कि कांग्रेस के एक बहुत सीनियर लीडर का है, और वो अपने सबसे बड़े राजनीतिक दुश्मन आरएसएस की तारीफ कर रहे हैं। बस इस एक बयान ने ही पूरी सियासत में जैसे तूफान ला दिया। और फिर जो हुआ वो तो होना ही था। दोनों बड़ी पार्टियों की प्रतिक्रिया देखिए। कांग्रेस ने फौरन इस बयान से किनारा कर लिया, कहा कि भाई ये उनकी निजी राय है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी को बैठे बिठाए मौका मिल गया और उन्होंने इसे कांग्रेस के अंदर की खुली बगावत का सबूत बता दिया। और देखिए, ये सिर्फ एक नेता की कहानी नहीं थी। उसी दिन देश के अलग अलग कोनों से ऐसी ही खबरें आ रही थीं। कहीं एक और कांग्रेस नेता प्रधानमंत्री की तारीफ करके अपनी पार्टी के निशाने पर आ गए, तो कहीं केरल जैसे राज्य में कांग्रेस के सदस्य पार्टी छोड़कर बीजेपी के साथ जा मिले। मतलब साफ है, भारतीय राजनीति में वफादारी और गठबंधन कितनी तेजी से बदल रहे हैं। चलिए राजनीति की इस उठापटक से आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं संघर्ष की। इसमें अपराध भी है, सामाजिक तनाव भी है, और इन सब के बीच एक उम्मीद की किरण, हमारी न्यायपालिका। इस नंबर को देखिए, 1230। ये सिर्फ एक राज्य राजस्थान में अरावली की पहाड़ियों पर चल रही खदानों की संख्या है। ये चौंकाने वाला आंकड़ा हमें उस बड़े पर्यावरणीय संघर्ष की एक झलक देता है, जहां विकास और प्रकृति एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं। एक तरफ प्रकृति को बचाने का संघर्ष है, तो दूसरी तरफ देश की राजधानी दिल्ली में अपराध के खिलाफ एक बड़ी जंग चल रही है। नए साल से ठीक पहले एक ही ऑपरेशन में लगभग 1000 लोगों को पकड़ा गया। ये नंबर हमें शहर में कानून व्यवस्था की चुनौतियों का अंदाजा देता है। तो एक बड़ा सवाल ये उठता है कि जब देश पर पर्यावरण से लेकर अपराध तक इतने सारे दबाव हैं, तो हमारी न्याय व्यवस्था, हमारा जस्टिस सिस्टम इन चुनौतियों से निपट कैसे रहा है? इसका जवाब हमें यहां मिलता है। अदालतें खामोश नहीं बैठी हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट अरावली को बचाने के लिए खुद आगे आकर यानी सुओ मोटो मामले की सुनवाई कर रहा है। वही सुप्रीम कोर्ट उन्नाव जैसे हाई प्रोफाइल रेप केस में सजा पर सुनवाई कर रहा है, और उधर मद्रास हाई कोर्ट बोलने की आज़ादी के मामले में पुलिस के तरीकों पर ही सवाल उठा रहा है। ये दिखाता है कि न्यायपालिका एक बहुत अहम और सक्रिय भूमिका निभा रही है। अब आते हैं अपने तीसरे पड़ाव पर, यानी अर्थव्यवस्था पर। और यहाँ ना कहानी दो अलग अलग दुनियाओं की है। एक दुनिया है बड़े बड़े आंकड़ों की, देश के विकास की, और दूसरी दुनिया है आम इंसान के रोजमर्रा के संघर्ष की। तो एक तरफ ये खबर है कि सरकार देश में जहाज बनाने के उद्योग को बढ़ावा देने के लिए लगभग 45,000 करोड़ रुपए का भारी भरकम निवेश कर रही है। ये अर्थव्यवस्था की एक बहुत बड़ी और उम्मीद जगाने वाली तस्वीर है। और उसी बड़ी तस्वीर की ठीक उलट एक कामयाब एंटरप्रेन्योर की ये मायूसी देखिए। 4 करोड़ रुपए का टैक्स देने के बाद भी वो कह रहा है कि सिस्टम में खराबी है और मैं देश छोड़कर जा रहा हूं। ये उस बड़ी तस्वीर का दूसरा कड़वा पहलू है। मतलब एक ही दिन में आपको अर्थव्यवस्था की ये दोनों हकीकतें दिख जाती हैं। एक तरफ सरकार कोयला खदानों के नियम आसान बना रही है ताकि व्यापार बढ़े, तो वहीं दूसरी तरफ एक गिग वर्कर ये बता रहा है कि उसे 28 डिलीवरी करने के बाद भी दिन के 1000 रुपए नहीं मिले।
चलिए अब बात करते हैं समाज की। एक ऐसा समाज जहां एक ही दिन की खबरों में आपको उम्मीद और निराशा दोनों के ही एक्सट्रीम उदाहरण देखने को मिल जाते हैं। पहली खबर आती है मैसूर से। यहाँ अलग अलग धर्मों के लोग एक साथ मिलकर क्रिसमस का त्योहार मना रहे हैं। ये वो तस्वीर है जो भारत की गंगा जमुनी तहजीब, उसकी एकता की पहचान है। और ठीक उसी वक्त देश के दूसरे हिस्सों से खबरें आ रही हैं धार्मिक संघर्ष की, हिंसा की और उसके खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शनों की। सोचिए, एक ही त्योहार लेकिन उसके दो बिल्कुल अलग अलग अनुभव। यही भारत की जटिल सच्चाई है। और इंसानी जज्बातों के भी क्या कहने हैं। एक तरफ एक बच्चे की बेमिसाल बहादुरी की कहानी है जो अपने पिता को बचाने के लिए मगरमच्छ से भिड़ जाता है, और दूसरी तरफ एक 15 साल के बच्चे की दिल दहला देने वाली खबर जो एक इल्जाम का बोझ नहीं सह पाता और अपनी जान दे देता है। तो आखिर में जब हम इन सभी अलग अलग खबरों को एक साथ रखते हैं तो ये एक दिन की झलक हमें भारत के बारे में क्या बताती है? ये हमें एक ऐसे देश की तस्वीर दिखाती है जहां तीखी राजनीतिक लड़ाइयां, सिस्टम से जुड़ी चुनौतियां, बहुत बड़ी आर्थिक उम्मीदें और गहरे सामाजिक विरोधाभास, ये सब एक साथ एक ही समय पर मौजूद हैं। और ये तस्वीर हमें सोचने पर मजबूर करती है कि भारत के इस हमेशा बदलते जटिल रास्ते पर कल की सुर्खियां क्या नई कहानी कहेंगी।